Today we are live now and we learn about class 10th history chapter number 2 भारत में राष्ट्रवाद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लेना, क्या पता एग्जाम में आ जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और युद्ध के पश्चात परिस्थितियां क्या थी। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर और युद्ध के पश्चात में परिस्थितियां क्या बनी, उसके बारे में बताना है। तो आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियां। पहला, एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म हुआ। रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी जिसकी भरपाई कर्जा लेकर व करों में वृद्धि करके सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया तथा आयकर शुरू किए गए। ब्रिटेन सेना के लिए सिपाहियों की जबरन भर्ती, फसल नष्ट हो जाने की वजह से खदान की भारी कमी। सो ये 5 जो है परिस्थितियां हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। सेकंड क्वेश्चन है, सत्याग्रह का मुख्य विचार क्या था। जो सत्याग्रही थे उनका मुख्य विचार क्या था। उत्तर होगा सत्याग्रहियों का मुख्य विचार। पहला, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपके संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़ित से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। सेकंड पॉइंट, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे बिना किसी प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का भावना सहारा लिए बिना भी सफल हो सकते हैं। और तीसरा, उत्पीड़ित की चेतना और झिझोड़ उसके सच्चाई को स्वीकार करने तथा दमन का अंत करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सो ये 3 पॉइंट जो है मुख्य विचार थे सत्याग्रहियों का। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन कौन कौन से हैं। जो महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था वो कौन कौन से आंदोलन है। उत्तर होगा महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन। पहला, चंपारण 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। दूसरा, 1917 में खेड़ा किसान को कर्ज में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिए। फसल खराब हो जाने व महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालात में नहीं थे। और तीसरा, अहमदाबाद गुजरात 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन। ये 3 आंदोलन हैं जिसको आप याद कर लेना, जो कि महात्मा गांधी द्वारा किए गए थे। चौथा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है उसके बारे में बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुआ कानून का विद्रोह प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। मतलब कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ, जो कि कानून का विद्रोह प्रकट करने के लिए लोग एकत्रित थे। दूसरा पॉइंट, शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। तीसरा पॉइंट, जनरल डायर वहां पहुंचे, मैदान में बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए तथा भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़े लोग मारे गए। सो ये 4 पॉइंट जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में है। 5वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव। पहला, भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़क पर उतर आए, हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चे लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया तथा लोगों को अपमानित और आतंकित किया। सत्याग्रह को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीटकर चलने और सारे साहिबों मतलब कि अंग्रेजों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए तथा गुजरीवाली के गांव पर बम बरसाए गए। तो ये 5 पॉइंट जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव था। 6th क्वेश्चन है, असम में बागान मजदूरों के लिए स्वराज्य की अवधारणा क्या थी। उत्तर होगा असम बाल मजदूर के लिए स्वराज्य की धारणाएं। ये जो लास्ट में यह है वो नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, अनुबंध के नियमों का उल्लंघन किए, चाय बागान से बाहर निकलना, असहयोग आंदोलन में सहमति देना, कृषि भूमि तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करना। ये 4 पॉइंट जो है असम बाल मजदूरों के लिए स्वराज की धारणाएं थी। 7वां क्वेश्चन है, किसी महाद्वीप में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय राष्ट्र राज्य के निर्माण से जुड़ा है। यूरोप जो है महाद्वीप में आधुनिक राष्ट्र का उदय राष्ट्र राज्य से निर्माण से जुड़ा है। 8वां है, भारतीय ने साइमन कमिश्नर का विरोध क्यों किया। उत्तर होगा भारतीय ने साइबर कमिश्नर का विरोध इसलिए किया क्योंकि समय से पहले गठन, शासन में सुधार जैसे बात नहीं और एक भी भारतीय शामिल नहीं किए गए, इसलिए भारतीय साइबर कमिश्नर को विद्रोही माना गया। 9th है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। उत्तर होगा 2915 में। 10वां क्वेश्चन है, भारत के लोग रोल्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे। उत्तर होगा भारत के लोग रोल्ट एक्ट के विरोध में इसलिए थे क्योंकि
यह एक काला कानून था। इस कानून के अंतर्गत किसी को लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता था। विश्व युद्ध के बाद इसमें खत्म करना था, पर सरकार ने इसे बनाए रखा। इसका विद्रोह आम जनता ने किया। ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से भारत के लोगों ने रोल्ट एक्ट का विरोध किया। 11वां क्वेश्चन है, किस प्रांत ने प्रांतीय असेंबली के चुनाव का बहिष्कार किया? उत्तर होगा मद्रास। 12 है, रोल्ट एक्ट में क्या का प्रावधान था? उत्तर है राजनीतिक बंदियों को बिना अदालती कार्यवाही के जेल। 13 है, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है। 14वां है, किस अंग्रेज अधिकारी ने जलियांवाला बाग आगमन पर गोली चला दी? आंसर होगा जनरल डायर। और 15वां और आखिरी क्वेश्चन है, गांधी जी के साथ किस 2 मुस्लिम भाइयों ने आंदोलन को समर्थन दिया? इसका उत्तर होगा हमारा मोहम्मद अली और शौकत अली। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।